हेलो गाइज, वेलकम टू द प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट लेसन, डस्ट ऑफ स्नो। ये एक पोएम है और बहुत ही शॉर्ट पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में सुन लें। ये एक अमेरिकन पोएट थे। इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को में। इनके जो फादर थे वो न्यू इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और ये 1920 तक बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएट बन चुके थे अमेरिका में। इनका जो पोइटिकल वर्क है वो अ बॉय विल है, 1913 में आया था। नॉर्थ ऑफ बोस्टन है, 1914 में आया था। न्यू हैम्पशायर है, 1923 में आया था। अ फर्दर रेंज 1936 में, स्टीपल बुश 1947 में और इन द क्लियरिंग 1962 में आया था। इन सब के आने के बाद इनका फेम और ऑनर यानी इनकी प्रसिद्धि और सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा जो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये न्यू हैम्पशायर में 1923 में पब्लिश हुआ था और इस कलेक्शन के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। तो ये तो हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। अब पोएम सुन लीजिए। ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये केवल 8 लाइन की पोएम है। 4 लाइन के 2 स्टेंजा हैं। जो पहला स्टेंजा है उसमें सिंपल नेचुरल हैपनिंग यानी बहुत ही सामान्य प्राकृतिक घटना होती है और सेकंड स्टेंजा में उस सामान्य प्राकृतिक घटना का पोएट के मेंटल स्टेट यानी मानसिक स्थिति और मूड पर यानी चित्त पर क्या फर्क पड़ता है, ये है। तो ये चार लाइन के 2 स्टेंजास हैं। सो सबसे पहले शॉर्ट समरी को जो मैंने लिख रखा है इसको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला है फ्लैक्स ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल कह सकते हैं। सेकेंड है सडन अराइवल ऑफ अ क्रो यानी अचानक कौवे का आना और फॉलिंग ऑफ स्नो यानी बर्फ का गिरना। फिर थर्ड है सिंपल नेचुरल हैपनिंग यानी बहुत ही सामान्य प्राकृतिक घटना। और फोर्थ है चेंज इन द मूड यानी ये जो सामान्य प्राकृतिक घटना होती है उससे पोएट का मूड कैसे चेंज होता है। तो ये चारों पॉइंट्स है, बहुत ध्यान से देखेंगे और इन्हीं चारों पॉइंट्स के इर्द गिर्द पूरी पोएम है। यानी अगर आप समरी ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको इस स्टेंजा में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एक्सट्रैक्ट आता है 8 लाइन में से, तो आप आराम से उसका आंसर दे पाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, फर्स्ट है फ्लैक्स ऑफ स्नो। तो इसमें क्या होता है, इट वॉज अ डे ऑफ विंटर यानी जो पोएम है इसको सेट किया गया है विंटरी डे में यानी विंटर के डे में, सर्दियों के दिन में। चारों ओर बर्फ गिर रही है, महीन बर्फ के बुरादे से पेड़ों की चोटियां तक ढकी हुई यानी पेड़ के टॉप तक ढके हुए हैं। ये जो पेड़ है यानी हैमलॉक ट्री है, ये बहुत ही पॉइजनस पेड़ होता है और ये पेड़ भी चोटी तक ढका हुआ है। इसके जस्ट नीचे कवि खड़ा हुआ है, ठीक है, हैमलॉक पेड़ के जस्ट नीचे। अब क्या होता है, सेकंड पॉइंट, सडन अराइवल ऑफ अ क्रो यानी अचानक कौवा आता है और उस पर बैठता है यानी पेड़ की चोटी पर बैठता है। कौवे की अचानक मूवमेंट से क्या होता है, बर्फ की धूल यानी स्नो फ्लैक्स जो है वो नीचे गिरता है। बर्फ की ये जो स्नो फ्लैक्स गिरता है वो सीधे पेड़ के नीचे जो पोएट खड़ा है उसके ऊपर गिरता है। अब थर्ड देखिए, सिंपल नेचुरल हैपनिंग, कौवे का आना, उस पेड़ पर बैठना यानी हैमलॉक के पेड़ पे बैठना एक बहुत ही सामान्य घटना थी, बहुत ही सिंपल हैपनिंग थी, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है पोएट पे। अब क्या फ़र्क पड़ता है, पोएट पे ये फ़र्क पड़ता है कि पेड़ जो था वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस था, लेकिन प्रकृति की ये साधारण सी लगने वाली चीज़ यानी कौवे का आना, पेड़ पे बैठना, पेड़ से बर्फ़ का गिरना, इन सब चीज़ों का पोएट के मूड तक पर यानी उसके मेंटल स्टेट और मूड पर फ़र्क पड़ता है यानी इफ़ेक्ट करता है। ये छोटी सी घटना से पोएट जो दिन भर निराशा में था, ठीक है, बहुत ही नीरस था, बहुत ही उदास था, अपसेट था, वो क्या होता है, उसका मूड चेंज हो जाता है, उसका दिन अच्छा नहीं गुजरा था, लेकिन बर्फ़ के जो फ्लैक्स उसके ऊपर गिरते हैं वो उसको जैसे वेलकम मार्क लग रहे थे यानी सिंबल ऑफ वेलकम लग रहे थे, ठीक है। उसका मूड बदल गया था, उसकी भावनाएं चेंज हो गई थी। अब वो महसूस कर रहा था कि उसका सारा दिन बेकार नहीं हुआ है यानी जो दिन का जो भी पार्ट बेकार हो गया वो तो चला गया, लेकिन अब जो पार्ट बचा है उसको एंजॉय करना है यानी उसको प्रसन्नता से जीना है, ठीक है। अब उसका मन हल्का हो गया था, उसके हृदय तक में यानी उसके हार्ट तक में प्रसन्नता भर गई थी और वो सोच रहा था कि अब जो दिन बेकार गया उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है और जो बचा है उसको हैप्पीली स्पेंड करना है। एंड में क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट रहता है और वो सोच लेता है कि अब मुझे प्रायश्चित नहीं करना यानी रिग्रेट नहीं करना। तो ये थी 8 लाइन की पोएम। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द क्रो कम एंड सिट ऑन द ट्री यानी कैसे पेड़ पर कौवा आता है और बैठता है, ठीक है। तो आप आराम से कह सकते हैं ऑल ऑफ सडन यानी अचानक।
कौवा आता है कहीं से और सेट ऑन द हेमलॉक ट्री यानी पेड़ पर बैठता है। ठीक है, इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री इट वाज यानी किस तरीके का पेड़ था। तो हेमलॉक जो पेड़ था वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस पेड़ था। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और अक्सर पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये छोटे क्वेश्चन को आप छोटा मत समझिए क्योंकि ये 1 मार्क्स के हैं और मुझे नहीं लगता कि 1 मार्क्स कम होते हैं हमारी परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आई थिंक आपको ये 8 लाइन की पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में और कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। न्यू व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।